सम्मानित साथियों, वर्तमान में हमारे कई कार्यालयों में, कई विद्यालयों में राज्य सरकार के द्वारा नए कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है। जब कोई कार्मिक किसी विद्यालय में अथवा कार्यालय में कार्यग्रहण के लिए आता है तो उसके आने के पश्चात कार्यग्रहण से लेकर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य डीडीओ के स्तर से किए जाने होते हैं। तो वो कौन कौन से कार्य हैं जिनको प्राथमिकता से एक कार्मिक की नियुक्ति के पश्चात डीडीओ के लेवल से किए जाने हैं, उनके बारे में हम संक्षेप में आज बात करेंगे। सबसे पहला काम है कि जब कोई कार्मिक हमारे कार्यालय में कार्यग्रहण करता है और यदि वो विद्यालय में कार्यग्रहण करता है तो जब तक उसकी एम्प्लॉय आईडी जनरेट नहीं होती है तब तक शाला दर्पण पे हमको उसकी एंट्री नहीं करानी चाहिए। तो सबसे पहला काम है उस एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय आईडी जनरेट कराना। एम्प्लॉय आईडी जनरेट कराने के लिए जो हमारा कार्यालय अध्यक्ष यानी कि डीडीओ है, वो अपनी स्वयं के एसएसओ आईडी से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और उस एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद एसआईपीएफ में जाकर के डीडीओ रोल पर वो जाएंगे और डीडीओ रोल पर जाने के बाद फिर वो एम्प्लॉय के अंदर उसके बाद में फिर ट्रांजैक्शन में जाएंगे और ट्रांजैक्शन में जाने के बाद में एम्प्लॉय का जो एक क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक एम्प्लॉय का फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में सभी फील्ड स्पष्ट है। इस फॉर्म के कुल 4 फील्ड हैं। एक है कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, सर्विस डिटेल्स है, स्कीम डिटेल्स है और फैमिली एंड नॉमिनेशन डिटेल है। सबसे पहले हमको उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना है। उस कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एम्प्लॉय का नाम, उसकी जन्म दिनांक, उसके पिता और या पति का नाम। यहाँ आप ध्यान रखें कि राज्य सरकार के द्वारा जो पे मैनेजर पर सभी कार्मिकों के पिता का ही नाम दर्ज किया जाता है, तो यहाँ आपको फादर्स नेम ही अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में लिखना है। कैटेगरी, वैवाहिक स्थिति, पैन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आधार नंबर आदि आप डाल दें। उसके बाद में आप सर्विस डिटेल्स पर आ जाएंगे और फिर स्कीम डिटेल्स में आपको कुछ भी नहीं भरना है और अंत में जब आप फैमिली एंड नॉमिनेशन में जाकर के आप सभी फील्ड भर देंगे। ये सर्विस डिटेल का फॉर्म है। उसमें एसआईपीएफ यूनिट यानी आपके ज़िले का नाम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट यदि हम अपने विद्यालय की बात करें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप। ऑफिस का नाम आपके डीडीओ कोड आप डालेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में पूरी लिस्ट है, आप उसमें से सेलेक्ट कर लें। स्टेटस में प्रोबेशन कर देंगे यहाँ पर। डेजिनेशन जो उसका पद है, बजट हेड जिस बजट हेड में उसकी नियुक्ति हुई है, नियुक्ति दिनांक यानी कि कार्यग्रहण दिनांक आपको यहाँ भरनी है और जॉइनिंग डेट इन प्रेजेंट ऑफिस आपके कार्यालय में वही दिनांक रहेगी जो कार्यग्रहण दिनांक है। गजेटेड ऑफिसर हो तो यहाँ यस करेंगे और यदि कार्यग्रहण करने वाला सबऑर्डिनेट है तो यहाँ पर नो करेंगे और उसका बेसिक पे जो उसका फिक्स पे वो यहाँ भर के और अंत में फैमिली और जो नॉमिनेशन डिटेल है उस पर आ जाएंगे और उसमें उसका जो नॉमिनी जिसको भी वो बनाना चाहता परिवार के सदस्य का नाम, उसकी जन्म दिनांक, उसका रिश्ता उस कर्मचारी से क्या है, उसका जेंडर यहाँ भर देंगे, इनकम लिख देंगे और जिस फील्ड में उस किसको नॉमिनी कितने % शेयर से बनाना चाहता है वो यहाँ चेक बॉक्स में क्लिक करके % शेयर लिख देंगे। यहाँ चाहें तो एक से ज़्यादा व्यक्तियों को भी नॉमिनी बना सकता है, एंट्री भी कर सकता है। आप ध्यान ये रखें यहाँ जो आप एंट्रीज करेंगे पे मैनेजर पर ऐसी की ऐसी एंट्री डिटेल्स वहाँ पर फैच होगी डाटा, इसलिए बहुत सोच समझ करके ये एंट्रीज करें। तीनों फील्ड में एंट्री करने के बाद आप सबमिट कर दें। सबमिट करते ही जो एम्प्लॉय आईडी की रिक्वेस्ट है वो संबंधित ज़िले के एसआईपीएफ ऑफिस में चली जाती है और वहाँ से 2-3 दिन में एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो जाती है।
और वो एम्प्लॉय आईडी देखने के लिए आप पुनः अपने मास्टर में जा कर के और DDO रोल ही लॉगिन करेंगे और एम्प्लॉय में जा कर के एम्प्लॉय का सर्च करेंगे बाय नेम, उसका नाम लिख कर के सर्च करेंगे। तो यदि एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो गई तो उसके नाम के पहले आपको ऑटो फिल्ड करी हुई मिलेगी, और यदि जनरेट नहीं हुई है तो वहाँ जो एम्प्लॉय आईडी का फील्ड है वो खाली मिलेगा। आप इंतज़ार कर लें, और यदि संभव है तो कुछ ज़िलों में ये व्यवस्था भी है कि SIPF विभाग जो एम्प्लॉय आईडी का फॉर्म है वो रिटर्न फॉर्म में यानी कि हार्ड कॉपी भी यदि भिजवा सके तो आप भिजवा दें, बहुत आसानी से कार्य हो जाएगा। एम्प्लॉय आईडी जब जनरेट हो जाती है तब हमारा दूसरा कार्य होता है उस कार्मिक का शाला दर्पण पोर्टल पर उसको ज्वाइनिंग कराना। जब तक एम्प्लॉय आईडी हमारे पास नहीं हो तब तक आप उसको शाला दर्पण पोर्टल पर ज्वाइन नहीं कराएं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए तो ये बहुत आवश्यक है, और जो एलिमेंट्री के यदि कोई कार्मिक है उसको हम काल्पनिक आईडी लेकर के और शाला दर्पण पोर्टल पर ज्वाइन करा सकते हैं। उसमें एडिट का ऑप्शन अपने पास उपलब्ध है। आप बाद में एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो जाती है तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग की यदि बात करें तो वहाँ पर एम्प्लॉय आईडी एडिट का कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए एम्प्लॉय आईडी आने के बाद ही आप उसको इस शाला दर्पण पोर्टल पर फीड करें। इसके लिए साधारण सी स्टेप्स है कि आप अपने विद्यालय का शाला दर्पण जो भी आईडी पासवर्ड वहाँ से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप स्टाफ डिटेल में चले जाएं, और स्टाफ डिटेल में जाने के बाद आपको ये दिख रहा है स्टाफ ज्वाइनिंग 3A। इस स्टाफ ज्वाइनिंग 3A पर यदि आप क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म आपके पास खुल जाएगा इस तरह का। उसमें आपके कार्यालय में जितने पद हैं वो सब यहाँ शो होंगे, और यहाँ 2 कॉलम अंत में दिख रहे हैं, एक तो पदों की संख्या और एक कार्यरत की संख्या। यदि उस पद पर कार्य कर रहा है व्यक्ति तो आप ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। जैसे ये एक उदाहरण हमने लिया, लाइब्रेरियन ग्रेड 2, ये इस कार्यालय में अभी पद रिक्त है, तो ये पद 1 स्वीकृत है जो लाल स्याही से दिख रहा है, और कार्यरत में 0 है। तो ये जो 1 है इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइनिंग के लिए फिर एक नया फॉर्म खुल जाएगा। उसमें बजट हेड, बजट टाइप, उस कर्मचारी का नाम, एम्प्लॉय आईडी, नाम जो उसके नियुक्ति आदेश में और अन्य डॉक्यूमेंट में वो देख करके भरें, और SIPF पर जो आपने नाम फीड करा वही नाम, स्पेलिंग यहाँ होनी चाहिए, अन्य डेट ऑफ बर्थ वगैरह सभी फील्ड भर करके, और कार्यग्रहण दिनांक मध्याह्न पूर्व है या मध्याह्न पश्चात जैसा भी है यहाँ भर करके उसको सेव कर दें। सेव करते ही उसकी ज्वाइनिंग शाला दर्पण पोर्टल पर हो जाएगी, और ज्वाइनिंग होने के बाद आगे का कार्य कि उस कर्मचारी का प्रपत्र 10 जो डिटेल्ड एम्प्लॉय की डिटेल्स होती वो आप भर दें, चारों उसके फील्ड हैं, और उस भरने के बाद कर्मचारी का जो लेटेस्ट फ़ोटो है उस फ़ोटो को भी आपको शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कर देना चाहिए। शाला दर्पण पोर्टल पर आपने कार्यग्रहण करा दिया, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी आ गई, कार्यग्रहण भी करा दिया। अब अगला और महत्वपूर्ण कार्य है प्राण, जो हर कर्मचारी जो NPS स्कीम में कार्यरत है उसके लिए प्राण आवश्यक है। तो प्राण के लिए अब DDO के स्तर पर ही ऑनलाइन आवेदन हमको करना है। तो ये जो tin.cra-nsdl.com CRA की जो साइट है वहाँ पर जा कर के आपको नोडल ऑफिसर / अदर इंटरमीडिएटर्स की जो लॉगिन दिया हुआ ऑप्शन, वहाँ जा कर के यूजर आईडी में आपके जो कार्यालय के SGV नंबर है वो SGV नंबर यहाँ पर भरेंगे। SGV नंबर के पहले आपको कैपिटल लेटर में SGV लिखना है, और उसके बाद में जो आपके SGV नंबर जो हर बार आप उस शेड्यूल पर लिखते होंगे, सील लगाते होंगे, वो नंबर यहाँ लिख करके पहले SGV कैपिटल लेटर में, उसके बाद 6 डिजिट में आपके नंबर होते हैं, और 7वां डिजिट जो है वो अंग्रेजी का कोई लेटर होता है। ये लिखने के बाद में अंत में 2 शून्य आपको और जोड़ने हैं। ये आपका यूजर आईडी हुआ, और पासवर्ड इसका
NSDL@123 इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है और जो कैप्चा जो भी आता है वो डाल करके आप सबमिट कर दें तो ये आपका लॉगिन पेज क्लियर हो जाएगा। और लॉगिन होते ही पहले सबसे पहला काम वो आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोलेगा। तो करंट पासवर्ड NSDL@123 और जो न्यू पासवर्ड आपको 8 डिजिट का कोई पासवर्ड रखना होगा जिसमें डिजिट भी हो, न्यूमरिक्स भी हो और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। वो कम से कम 8 अक्षरों का पासवर्ड रख करके कंफर्म पासवर्ड डाल करके सबमिट करेंगे, वो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। और रीसेट होने के बाद पुनः आपको उस रीसेट पासवर्ड से लॉगिन करना नए पासवर्ड से। यूज़र आईडी वही है SGV और SGV के बाद में SGV कोड, उसके अंत में 2 शून्य। पासवर्ड में वो पासवर्ड जो भी आपने रीसेट किए वो लगा करके और कैप्चा जो भी आ रहा है उसको डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए। तो आपका ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नए पेज में आपको दिख रहा है सिक्योरिटी, व्यूज़, ग्रीवियंस, एग्जिट विड्रॉल रिक्वेस्ट और सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन और ट्रांजैक्शन, ये होम पेज पर खुलता है। तो आपको कहाँ पर जाना है कि जो हमारा कर्मचारी नया आया है उसके लिए आपको प्रान नंबर के लिए जाना है। तो सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जा कर के और आपको 2 ऑप्शन वहाँ पर मिलते हैं। एक मिलता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा मिलता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो जो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आप जाएंगे तो फिर से 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और दूसरा मिलता है एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करके सबमिट करेंगे तो एक प्रान के लिए एक फॉर्म खुल जाता है। उस फॉर्म में कुल मिलाकर 5 फील्ड है, 5 है। कोर डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, बैंक और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, स्कीम एंड नॉमिनी डिटेल्स है और लास्ट में फ़ोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स है। इन सभी फील्ड्स को आप सावधानीपूर्वक सभी फील्ड को भर करके और एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। यहाँ से हार्ड कॉपी प्रिंट करेंगे और हार्ड कॉपी प्रिंट करने के बाद जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ सील साइन करके और संबंधित ज़िले के SIPF विभाग में उस प्रान एप्लीकेशन को वहाँ देंगे। तो कुछ दिनों में ही, लगभग 8-10 दिनों में उस एप्लीकेशन के बाद संबंधित कर्मचारी के मोबाइल पर प्रान का मैसेज आ जाएगा और आप जाकर के स्टेटस में भी उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी नंबर मिल जाएगा। और नंबर मिलने के कुछ समय बाद आपको प्रान किट भी उस ज़िले के SIPF विभाग से मिल जाएगा। और प्रान नंबर उस कर्मचारी के अलॉट होने के बाद अंतिम कार्य जो DDO के लेवल पर है तब उसका पे मैनेजर पर ID क्रिएट करने का काम है। तो जो कार्मिक है उस DDO जिस कार्यालय में वो कार्मिक नियुक्त हुआ है वहाँ के कार्यालय का ऑफिस का पे मैनेजर लॉगिन आप कर लें और वहाँ पर मास्टर में जा कर के एम्प्लॉय डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन मास्टर और उसमें भी पहला ऑप्शन एम्प्लॉय डिटेल है। तो एक नया फॉर्म यहाँ खुलेगा। उस नए फॉर्म में उस कर्मचारी की सारी डिटेल्स आप लिखेंगे, सर्विस कैटेगरी और सर्विस सब कैटेगरी भरते ही। और जब आप एम्प्लॉय ID वहाँ उस कर्मचारी की डालेंगे तो डालते ही जो डाटा है वो वहाँ से SIPF विभाग से फैच हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑटो फील्ड मिल जाएगी फैच होते ही। और जो कुछ चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी है वो फिल कर दें। ये बेसिक डिटेल हो गई, पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद स्टेटस आपको उसमें फिल करना है, कर्मचारी का बैंक और उसकी खाता संख्या, ब्रांच वगैरह, इंक्रीमेंट डेट जो भी आप यहाँ भर दें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में स्थानीय और उसका स्थायी पता भरेंगे। एम्प्लॉय डेट्स में कार्यग्रहण दिनांक और अन्य जो दिनांक उसकी आप कर्मचारी की उपलब्ध है वो सब फिल कर दें। एम्प्लॉय के नंबर में केवल आधार नंबर और प्रान नंबर और पैन नंबर अभी कर्मचारी के उपलब्ध हैं, ये तीनों नंबर में फिल कर दें। फैमिली डिटेल्स भी SIPF विभाग से फैच होकर के यहाँ आ जाएगी, वो आप देख लें। और स्कीम डिटेल्स में जो नॉमिनी जिस स्कीम में जो बनाना चाह रहा है वो
बना दें, आप यहाँ पर भी फिल कर दें। और अंत में इमेजेज में कर्मचारी का फ़ोटो, कर्मचारी के हस्ताक्षर और कर्मचारी का अंगूठे का निशान आप स्कैन करके और यहाँ पर अपलोड कर दें। कर्मचारी की पे मैनेजर आईडी बन जाती है और बनने के बाद उस कर्मचारी का वेतन आप अपने कार्यालय से आहरित कर सकते हैं। ये किसी भी नवनियुक्त कर्मचारी के लिए एक डीडीओ के स्तर से किए जाने वाले प्रमुख कार्य हैं। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो की सहायता से ये कार्य करने में आपको सहायता मिलेगी। धन्यवाद।